if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. योंग, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मैं आपकी नाराजगी को सहन नहीं कर सकता। मैं मर जाऊंगा। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते। माना मुझसे गलती हो गई, बट मैं शुगर से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। मैं उसके बिना भी नहीं रह सकता। आपने मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया है। योंग, मुझसे इस तरह मुँह मत फेरे। आप मुझसे बात नहीं कर रहे तो मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं था योंग। आपने मुझ जैसे एक अजीब बच्चे को, जिसको उसके पेरेंट्स ने भी शायद एक्सेप्ट नहीं किया, एक अनाथ बच्चे को आपने अपना नाम दिया, सहारा दिया। मेरे लिए आज तक हर चीज़ सेक्रीफाइस की, अपनी एजुकेशन सेक्रीफाइस कर दी, अपना ड्रीम सेक्रीफाइस कर दिया। दिन रात सुबह शाम मेरे लिए मेहनत की, इतनी मेहनत की, और मेरे ड्रीम पूरी करने में लगे रहे। योंग, मैं आपकी किस किस कुर्बानी की बात करूं? मैं आपकी किस किस कुर्बानी की बात करूं योंग? आप तो फरिश्ता है, मेरे लिए एंजल बनकर आए थे। इतना प्यार तो शायद मुझे मेरे पेरेंट्स नहीं करते जितना प्यार आपने मुझे किया है। योंग, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अपने जमीना को माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगर आप कहते हैं मोहब्बत गुनाह है, तो यही समझ लें कि मुझसे ये गुनाह हो गया और मुझे शुगर से मोहब्बत हो गई। मुझे आपसे ये सब कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, पर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि आपको अगर ये सब कुछ पता चला तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। मैं चाहता था मेरी स्टडी के बाद ही मैं आपको ये सब कुछ बताऊं, बट फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे नहीं छुपा सकता। आई नो 4 साल मैंने आपसे ये चीज़ छुपाई है, बट मैं बहुत डरता था योंग, मैं बहुत ज़्यादा डरता था। प्लीज़ योंग, मेरे से इस तरह मुँह मत मोड़े। प्लीज़ योंग, मेरी बात समझे, मेरी बात सुने योंग। जिमिन, क्या सुनूं मैं तुम्हारी, हाँ? और क्या समझूं मैं तुम्हें? तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। तुम तो मेरे दोस्त थे ना। क्या मैंने कभी तुम्हें यह एहसास होने दिया कि मैं तुम्हारा बड़ा योंग हूँ? तुम तो मेरे छठी बेटी थे ना। हम तो हर चीज़ शेयर करते थे। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली। तुमने किसी और से मोहब्बत कर ली, एक बार भी नहीं मुझे बताया। हाँ बोलो, क्या तुम्हें मैं इतना जालिम लगता हूँ कि मैं तुम्हें मार देता या काट देता? अगर तुम मुझे तभी बता देते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर तुमने धोखा दिया है मुझे, चीट किया है। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर चीटिंग नहीं। तुमने जिमिन ठीक नहीं किया, और मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया, और तुमने। जिमिन, अब तुम्हारे पास 2 ही चॉइस है, या मुझे चूज़ कर लो या इस शुगर को। देख, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? हाँ, जिमिन तुमसे माफी मांग रहा है ना, देखो वो किस कदर रो रहा है। तुम अपने भाई से जरा प्यार नहीं करते? तुम्हें उसके आंसू नजर नहीं आ रहे? क्या तुम्हारा दिल नहीं तड़प रहा? मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकता। और क्यों करेगा वो तुम में और मुझ में से किसी को चूज? क्यों हम दोनों साथ नहीं रह सकते? क्यों ये सब कुछ लिमिट्स लगा रहे हो? तुमने खुद भी तो मोहब्बत की थी, तुमने खुद भी तो लव मैरिज की थी, और हमारी मोहब्बत के तुम खिलाफ हो। माना कि हमारा तरीका गलत है, माना कि हमने तुम्हें से छुपाया, तुम्हें बता देना चाहिए था, बट इसका ये मतलब नहीं कि हमारी मोहब्बत गलत है। आज तक हमने कभी भी कुछ गलत नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया कि तुम्हारे आगे हम अपना मुंह ना दिखाएं या तुम्हारे आगे हम शर्मिंदा हों। आज तक जिमिन ने मुझे खुद से दूर रखा, सिर्फ इसलिए कि वो अपने योंग की इज्जत पे कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। और तुम उसको कह रहे हो कि वो चूज करे। तुम नहीं जानते कि तुम उसके लिए ज़िंदगी हो और मैं उसकी धड़कन हूँ,
और तुम चाहते हो कि ज़िंदगी और धड़कन में से किसी एक को चूज़ करे। यूँ तो वो मर जाएगा, क्योंकि ना तो वो तुम्हारे बिना जिंदा रह पाएगा और ना मेरे बिना खुश रह पाएगा। बाकी जो तुम्हें बेहतर लगता है तुम कर लो, बट मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ते शुगा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? हाँ, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसको सपोर्ट करना चाहिए, तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो। हमें उसका साथ देना चाहिए, उसने कोई गलत काम नहीं किया। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है जिसकी तुम उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो शुगा से दूर रहकर खुश रहेगा? तुम उसको अपने पास तो रख लोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसको खुशियाँ दे पाओगे? बोलो, तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। इसमें हर्ज ही क्या है? मिस्टर जॉन जंगकुक, जिमिन मेरा भाई है, मैं उसका ह्योंग हूँ। उसकी ज़िंदगी के फैसले करने का सारा हक मुझे है। तुम होते कौन हो कि हमारे मैटर के बीच में आ रहे हो? ये हमारा आपस का मैटर है, तुम जिमिन से दूर रहो। मेरे और जिमिन के मैटर के बीच में मैं किसी थर्ड पर्सन को नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। प्लीज ह्योंग, आप दोनों मेरी वजह से झगड़ा मत करें। मुझे लगता है कि मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज आप लोग आपस में झगड़ा मत करें। इतनी मुश्किल से तो मेरे ह्योंग को मोहब्बत मिली थी, इतनी मुश्किल से तो मेरे ह्योंग ने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी, अपने बारे में सोचा था। प्लीज जेके ह्योंग, मेरे ह्योंग को मत डांटे। तेका कोई कसूर नहीं है, ते ह्योंग बहुत अच्छे हैं, वो आपके साथ बहुत खुश हैं। प्लीज मेरी वजह से अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस मत करें। प्लीज मेरी वजह से एक नया झगड़ा शुरू मत करें। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, और अगर ह्योंग ये चाहते हैं कि मैं उनमें और अपनी मोहब्बत में किसी एक को चूज़ करूं, तो मैं ते ह्योंग आपको चूज़ करूंगा, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ठीक है शुगा, के बिना मैं खुश नहीं रहूँगा, पर मैं मर नहीं जाऊँगा। पर आपके बिना मैं खुश, या मैं तो मर ही जाऊँगा। ये जमीना सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है, इस जमीना की ज़िंदगी की रस्सी सिर्फ आपके हाथ में है। आप जो भी फैसला करेंगे, ये जमीना आपका हर फैसला एक्सेप्ट करेगा। बट प्लीज़ आप लोग आपस में इस तरह मत झगड़ा करें, वरना मुझे लगेगा कि आप लोगों की लाइफ मेरी वजह से बर्बाद हो रही है। प्लीज़ ह्योंग, मेरा साथ दे। मैं शुगा को छोड़ दूंगा, मैं भूल जाऊंगा, बट आप मेरे साथ रहें। मैं भूल जाऊंगा कि ना शुगा नाम का कोई पर्सन मेरी लाइफ में आया था। जिमिन, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने होश में तो हो? तुम मुझे भूल जाओगे? तुम मेरी मोहब्बत को भूल जाओगे? हाँ जिमिन, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, कोई टाइम पास नहीं किया। तुम हमारे 4 साल के रिश्ते को सेक्रीफाइस कर दोगे सिर्फ अपने ह्योंग की अना पर? आखिर उन्हें प्रॉब्लम क्या है? तुमने आज दिखा दिया कि तुम्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत नहीं है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा और इतनी जल्दी फैसला कर लिया। एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। जिमिन देखो, मेरी तरफ मुड़कर देखो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज मुझसे मेरी जिमिन को अलग मत करो। मैं जिमिन के बिना कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ भी किया था मैंने किया था, मेरी गलती थी। मैंने जिमिन को प्रपोज किया था, मैंने उसे फोर्स किया था कि मेरे साथ रिलेशनशिप में रहे। मैंने फोर्स किया था सब कुछ, जिमिन की कोई गलती नहीं है। शुगा, मुझे माफ़ कर देना। मैं चाहकर भी तुम्हें अपना नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरी ह्योंग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे लिए सब कुछ, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ मेरी ह्योंग है। अगर उन्हें तुम नहीं पसंद तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं अपने ह्योंग का दिल दुखाकर, अपनों का दिल दुखाकर तुम्हारे साथ एक हंसी खुशी वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तुम्हें मुझसे बेटर, बहुत बेटर लड़का मिल जाएगा, तुम्हें कोई लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, पर मुझे मेरे ह्योंग नहीं मिल सकते। प्लीज़ शुगा, मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बट मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बट मैं अपने ह्योंग की केस जाकर तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम्हें नहीं अपना सकता। मेरे लिए मेरे ह्योंग मेरी ज़िंदगी है। शायद मुझसे शादी करके तुम खुश रह लोगे, शायद मैं भी रह लूँगा, पर ये जमीना जिंदा नहीं रहेगा। जब तक कि इस जमीना की ज़िंदगी में ते ह्योंग नहीं होंगे, जमीन की ज़िंदगी कुछ नहीं होगी। प्लीज़ शुगा, मुझे माफ़ कर दो और मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ते प्लीज़ देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज़ मुझे जमीना से अलग मत करो, मैं जमीन के बिना मर जाऊँगा। मैं अपने चूज़े के बिना कैसे जी सकता हूँ? मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। देखो, तुमने भी तो लव मैरिज की थी ना, तो मेरी दफ़ा मोहब्बत गुनाह क्यों हो गई? तुम खुद भी तो मोहब्बत की थी ना, तुम्हारी और जेके की भी तो लव मैरिज थी ना, तो फिर मैं क्यों नहीं? प्लीज़ मुझे एक मौका दो,
हम तुम्हारा तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाएंगे, बट ऐसे हमें अलग नहीं करो। ते हमको क्या हुआ? ते ऐसे क्यों? आई थिंक ते को सदमा लग गया है, ये ट्रॉमाटाइज्ड हो गई है। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यू आर राइट डैड। ऐसे क्यों हंस रहे हैं योंग? मुझे डर लग रहा है। योंग बताए ना, आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? क्या मेरी वजह से आप सच में बहुत तकलीफ में हैं? नहीं, मैं तो तुम लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था। मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ कि तुम और शुगा दोनों डेट कर रहे हो, इसलिए तुम दोनों को और करीब करने के लिए मैंने शुगा को तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करने का कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा योंग हूँ? तुम क्या करते फिरते हो, तुम्हारे पल पल पे मेरी पूरी नज़र होती थी। मैं तो कब से वेट कर रहा था कि तुम मुझे खुद आकर सब कुछ बताओ। मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। मुझे पता है कि मेरा जमीना कोई भी गलत काम नहीं करेगा, कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाएगा। मैं अपनी जमीना को बहुत अच्छे से समझता हूँ। और तुमने सोच भी कैसे लिया जमीना कि तुम मुझसे कुछ मांगो और मैं तुम्हें ना दूँ? हाँ, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी दे सकता हूँ, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारी और शुगा की मोहब्बत और इस रिश्ते से कोई भी इतराज़ नहीं है। योंग, आई लव यू सो मच। योंग, आप दुनिया के बेस्ट योंग हैं। ते, ये बहुत ही गंदा प्रैंक था। ऐसा प्रैंक दोबारा मत करना। तुम्हें पता है मेरा दिल अंदर से निकलकर मेरे हलक में आ गया था। मुझे ऐसे लगा था जैसे किसी ने मेरी ज़िंदगी छीन ली हो। मैं कितना डर गया था ते। ये कोई छोटी बात थी तुम्हारे लिए, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ते तुमने हमें एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू सो मच ते। मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे कहूँ? जो तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इस तरह पागलों की तरह हंस रहे हो? अरे ते, मैं तो कब से अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठा हुआ था। सिचुएशन इतनी रोने धोने वाली बनाई हुई थी कि मैं चाहकर भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया लास्ट में। और बट जो बताओ तो सही, तुम इतने ज्यादा हंस क्यों रहे हो? तुम दोनों ने एक दूसरे को कितने हसीन नाम दिए हैं, बिल्लू और बिल्लू का चूजा। है ना फनी बात? जेहोब, चुप कर जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। यार धमकियों क्यों दे रहे हो? ऐसे धमकी मत दो, चुप हो गया हूँ मैं। तो ठीक है, अगर देखो इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं है और किसी को भी इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं है, तो जेहोब की शादी वाले दिन हम इनकी इंगेजमेंट कर देते हैं। आई मीन नेक्स्ट वीक में। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। बट डैड, इतनी जल्दी क्यों? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। इतनी जल्दी मैं इतना सारा अरेंजमेंट कैसे करूँगा? मैं नहीं चाहता कि जिमिन की शादी में या उसकी इंगेजमेंट में, उसके किसी भी स्पेशल फंक्शन में कोई भी कमी हो। मैं अभी ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, थोड़ा वेट करना होगा। ते, जब डैड ने कह दिया है कि शुगा और जिमिन की इंगेजमेंट जेहोब के साथ होगी नेक्स्ट वीक, तो फिर होगी। और रही बात अरेंजमेंट की, तो मैं हूँ ना, मैं सब अरेंजमेंट कर दूंगा। जिमिन सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं है, मेरा भाई है। और नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मुझे ये कहा कि मैं थर्ड पर्सन हूँ, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिमिन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है। मैं जानूँ और मेरा काम जाने। जिमिन की हर खुशी और हर ख्वाहिश पूरी होगी। बट जंगकुक, मैं ये सब कुछ खुद करना चाहता था। ते, खुद का क्या मतलब है? क्या तुम हमारी फैमिली नहीं हो? क्या तुम इस फैमिली के एक मेंबर नहीं हो? बताओ, हो ना? बस
कोई भी और ज़्यादा बहस नहीं होगी। सब डिसाइड हो चुका है, नेक्स्ट वीक में सबके सब फंक्शन हो जाने चाहिए। थैंक यू सो मच डैड, मेरा इतना साथ देने के लिए। ओह, इसका मतलब इस घर में अब डबल शहनाइयाँ आएंगी। मैं अभी के अभी आयु को कॉल करके सब कुछ इन्फॉर्म करता हूँ। कितनी खुशी की बात है ये, और इसकी दीवानगी आयु को लेकर। शुगा, वैसे ये बहुत गलत बात है। तुम मेरे दोस्त थे, तुम्हें मुझे तो सब कुछ बताना चाहिए था ना। तुम्हारे रिलेशन का तो मुझे पता था, बट वो मेरे ही जिमिन के साथ था ये नहीं पता था। और हाँ, अब आगे अगर जिमिन को तुमने हर्ट किया या कभी जिमिन को कोई परेशानी हुई तो देख लेना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। मैं अब तुमसे जिमिन का भाई ह्योंग बन के मिलूंगा, ना कि तुम्हारा दोस्त बनकर। समझ रही हो ना? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। यार तुम तो बदल गए, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। आई लव यू सो मच ह्योंग, आप सबका, मेरी खुशी के लिए, इतना सब कुछ करने के लिए। ह्योंग, आई लव यू सो मच एंड आई एम सॉरी। जिमिन, इसमें थैंक्स की या सॉरी कहने की कोई बात नहीं है। इस ह्योंग की तो पूरी की पूरी ज़िंदगी तुम हो। मैं जो ज़िंदा हूँ उसकी मेन रीज़न सिर्फ तुम हो।